हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले दिस डैट का यूज़ किए थे। अब जो है बिगनर्स के लिए दीज दोज का सेंटेंस बनाने से पहले दीज दोज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। यूज ऑफ दीज एंड दोज। यूज ऑफ दीज एंड दोज। आज हम क्या सीखेंगे? दीज और दोज का यूज, राइट? दीज यह नहीं, दीज ये सब। हाँ। दोज वे सब। वेट, दीज का मतलब क्या होता है? ये या ये सब, ठीक है। दोज का मतलब क्या होता है? वे या वे सब, राइट? These is what used used for the things or person which are nearer near and more than one things. listen. Those is- Listen. These is used for the things or person which are nearer and more than one things. These का यूज हम किसके लिए करेंगे बेटा? things. थिंग्स जो कि क्या हो? पास हो। थिंग्स या पर्सन जो क्या हो? क्या दर्शाता हो? पास दर्शाता हो और एक से ज्यादा दर्शाता हो। मोर देन वन थिंग्स का मतलब क्या हो गया? प्लूरल, राइट? Those is for the things or person which are फादर or more फादर नहीं, farther than one things. दोस्त का यूज हम कब करेंगे? जब कोई थिंग्स या पर्सन जो है ना दूर दर्शाता हो, ठीक है, और एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा का मतलब क्या हो जाता है? प्लूरल, राइट? तो दीज का यूज पास के लिए और एक से ज्यादा, और दोज का यूज दूर के लिए और एक से ज्यादा, राइट? These और those के साथ plural noun और plural with verb का प्रयोग होता है। दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, जब हम हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आपको याद रखना होगा, जब हम दीज और दोज लगाएंगे ना, तो उनके साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट? तो यहाँ देखिए, प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो जाता है? जैसे बॉयज, गर्ल्स, जब लास्ट में क्या लग जाए? एस या ईएस जुड़ जाएगा, राइट? प्लूरल नाउन बॉयज, गर्ल, प्लूरल वर्ब आर। अब देखिए प्लूरल वर्ब, अब पहले हम लोग दिस और डैट के साथ, लिसन, दिस और डैट के साथ क्या लगा रहे थे? इज लगा रहे थे, ठीक है। वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे। तो यहाँ पे दीज और दोज जो है वो क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसके साथ क्या वर्ब कैसा लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आर का, राइट? आर का मतलब क्या है? है। और इसका मतलब क्या होता है? उसमें बिंदी नहीं लगती है, इसमें थोड़ा जोर लगता है, राइट? दिस दैट सिंगुलर। दिस और डैट क्या है? सिंगुलर है। दिस दोज प्लूरल। दिस और डैट का, दिस का प्लूरल दीज और डैट का प्लूरल दोज, राइट? दिस और डैट सिंगुलर होगा, दीज दोज प्लूरल होगा। रीड फ्रॉम हियर। is used with single noun। और इसका यूज जो है ना, हम कब करेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, राइट? तो अब हम इस पर बेस्ड जो है वो क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे।